पीरियड्स में पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? पीरियड्स में पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी साइंस अलग थी। ये जो आर्य आर्य हम बोलते हैं, जो भी भारत खंड जिसको कहते हैं ना, आर्य लोग जो आए अफ्रीका से, ईरान, ईरान से फिर भारत खंड में, ये बड़े वैज्ञानिक थे। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि बड़ा गहरा ध्यान में डूबे, चिंतन-मनन किया। अब क्या है ना, हम सबके हाथ में मोबाइल है, चिंतन-मनन करने का समय ही नहीं है। हमको मोबाइल टाइम ही नहीं देता। एक रील हटाओ, दूसरी रील आ जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब बैठ के पहाड़ पे, समुद्र किनारे बैठ के, आसमान में निहार के सिर्फ़ चिंतन-मनन करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, सुमिरन करते थे, अपने अंदर जाते थे। अंदर जाके वो विज्ञान को बाहर लाते थे। ज्ञानी, ऋषि-मुनि, सतगुरु, तो ऐसे जो भी रिचुअल्स बनी, हर रिचुअल के पीछे कोई न कोई साइंटिफिक बेस था। इवन आप हिंदू धर्म में भी जो भी जितने भी आप रिचुअल देखते हो ना, हर चीज़ के पीछे साइंस है। अब मैं काशी गया था कुछ महीने पहले, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर समाज के लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के जो जो कृष्ण की जो लाइफ़ थी, मथुरा फिर द्वारिका, उनसे हम जुड़े हुए हैं। और उनका ऐसा सिस्टम है कि वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाल काट देते हैं। उसके जीवन भर वो जो समाज है, अपने बाल नहीं उगाते। क्यों नहीं उगाते? क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं था। अरे भाई, कृष्ण को पसंद नहीं था, ये कहाँ बोला कृष्ण ने? गीता में बोला ऐसा कुछ? या आत्मा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बाल कहाँ से बीच में आ गए? तो वो कि हमें पता नहीं, हमारे आद-जुगाद से ये प्रथा चलती आ रही है, तो हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये कहानी ऐसी है, कृष्ण ने जब रुक्मिणी को जब भगा के ले जा रहे थे, जब उसको पूरा टकला कर दिया था, मतलब उसके बाल हटा दिए थे। तो ये देख के कृष्ण को बड़ा मज़ा आया, बड़ी हँसी आ रही थी कृष्ण को। कृष्ण तो कृष्ण है, लीला करते रहते थे, पल-पल में लीला करते थे, उसको बड़ा आनंद, बड़ा मज़ा आता था। तो उसको बहुत हँसी आई। तो ये जो समाज के लोग, जिनके जो पूर्वज थे, उन्होंने देखा कि ये इसके बाल कट गए, तो कृष्ण को बड़ी हँसी आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो कृष्ण को खुश करने के लिए हम भी बाल कटा देते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार में, पूरे गाँव में, पूरे समाज में बाल कटाने की प्रथा चालू कर दी कि भाई कृष्ण को ऐसे अच्छा लगता है। और वो देखो 5,000 साल हो गए, 3,000 साल, आज तक वो प्रथा चलती आ रही है। कोई साइंटिफिक बेस नहीं है इसके पीछे। अगर परमात्मा को टकला इंसान ही अच्छा लगता, तो वो बाल देता ही नहीं, टकला करके ही बेचता, गंजा करके ही बेचता। तो ऐसे हर रिचुअल के पीछे आप गहराई में जाओगे ना, कोई ना कोई साइंटिफिक बेस होता है। क्योंकि गुरु चले जाते हैं, फिर पाखंड स्टार्ट हो जाता है और हम अंधे होके बस फॉलो करते हैं। अपनी विवेक, अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगाते। बस हम दूसरे करते हैं, हम भी करते रहें। ऐसे पीरियड्स का भी है, जब ज्ञानियों ने देखा कि जब पीरियड्स होते हैं, उसमें हाइजीनिक नहीं है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज़ निकल रहे हैं। ऐसे-ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं, जो आस-पास के माहौल को खराब कर सकते हैं। क्योंकि उस समय ऐसी एंटीबायोटिक भी इतने नहीं थे, और अगर थे तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते थे। हर गाँव में एक-एक अपने-अपने वैद्य होते थे, तो हाइजीनिक की प्रॉब्लम आती थी। इसलिए ऐसी ऐसी प्रथा थी कि जहाँ भी ज़्यादा पब्लिक हो, जैसे मंदिर हो गया या परिवार एक जगह इकट्ठा हो, वहाँ पे उस इंसान को या उस महिला को कहते थे कि थोड़ा दूर जाके बैठ, आप बाहर जाओ। तो लोगों ने क्या किया, फिर उसको गंदा मान लिया, गंदा समझ लिया। और लड़कियों को, महिलाओं को, एक भाई तू मंदिर मत जा, तू घर से बाहर रह। पहले के ज़माने में, आज भी बिहार के कुछ गाँव में घर से बाहर सुलाते हैं, पीरियड्स में महिला को। ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना मूर्ख है। और साइंटिफिकली तो ये भी प्रूव्ड है कि जेंट्स को भी पीरियड्स आते हैं, सिर्फ वो विजुअलाइज़ नहीं होता, वो आंतरिक होता है।
4 दिन देखो जेंट्स के भी मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। जहाँ पुरुष जा सकते हैं, वहाँ महिला भी जा सकती है। कोई बुराई नहीं है इसमें। पहले हाइजीन प्रॉब्लम होती थी, अभी भी तो हाइजीन प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ अज्ञान से ऐसा बिज़नेस मॉडल बना दिया या ऐसे डर बिठा दिया, ऐसा भय बिठा दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि पीरियड्स में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, आत्मा पकड़ लेगी, प्रेत आत्मा पकड़ लेगी। ये सब फालतू बातें हैं। कोई किसी को ऐसे नहीं पकड़ता अगर जब तक कर्मों के लेन-देन नहीं है। कोई ऐसे बीमार भी नहीं होता जब तक कर्मों के लेन-देन नहीं है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया हम भजन सिमरन कर सकते हैं पीरियड्स में? अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? भजन सिमरन का वास्ता निज स्वरूप से है, आत्मा से है। ये तो शरीर की एक्टिविटी है, शरीर का इसमें कोई काम ही नहीं है। आप जब अंदर जाते हो तब शरीर थोड़ी होता है। जब ध्वनि में समा जाते हो तब शरीर कहाँ होता है? और अगर शरीर का काम है भी, शुरुआत शरीर से करनी भी पड़ती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हमारा असली दुश्मन है हमारा मन, हमारी अविद्या, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान, उससे निपटना है। पीरियड्स है नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भय निकाल दो, डर निकाल दो, मंदिर जाओ, श्मशान में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हर बुधवार सत्संग सुनते हैं, भजन सिमरन करते हैं, ज्ञान और ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जीव अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इन सारे कायाकल्प और इन पाखंडों से बहुत लोग निकल आ चुके हैं। अंदर में कोई तरंग नहीं होती, अंदर में कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन जो भी रेगुलर सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को पकड़ के रखें कि डरना नहीं है, भय नहीं करना है। कोई अगर पंडित किसी भी चीज़ से डरा रहा है कि काल सर्प की पूजा कर लो, आपको पितृदोष है, आपको ये दोष है, आपका ये हो जाएगा। कोई भी डराए ना समझ जाओ कि ये पाखंड है। क्योंकि जब तक बीज नहीं है, जब तक कर्म नहीं है, तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और असली कर्म कहाँ पड़ा है? हमारे मन में। ये वहम, ये डर हमारे कहाँ है? हमारे अंदर है। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो। जीवन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। खुश रहो। बाहर से कितने भी दुखी हो, अंदर में खुश रहो। मुझे पता नहीं है कि कब कितने लोग कैसे गहराई में जाएँगे और उन्मनी जो अवस्था है, अमन की जो अवस्था है, समाधि की अवस्था है, कितने लोग पाएँगे या पा रहे हैं। लेकिन कम से कम आपका जो दुःख है, वो उसी समय समाप्त होना चाहिए। आपकी जो पीड़ा है, जो भय है, जो टेंशन है, जो चारों तरफ आग लगी हुई है, वो ज्ञान से खत्म हो जाती है। तो ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए कि जितने भी पाखंड है, अज्ञान है, इससे छूट जाइए। ठीक है ज्योति जी? जी